तो दोस्तों कैसे हैं आप? एक्साइटेड हो रहे होंगे आगे क्या होने वाला है ना। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। छोटी लेडी मन में बोलती है, वो मुझसे मिलने तो नहीं आए हैं ना, इतनी जल्दी आ गए हैं कि लगता है कि कुछ काम निपटाने आए हैं। यह मामला शायद उस बेटी से मिलने नहीं आए होंगे जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया है। मेड बोलते है इस तरफ लेडी। छोटी लेडी अपने मन में बोलते, इस समय मुझे बंद कर देना चाहिए सोचना और मुझे सो जाना चाहिए। अपना पहले कवच उतार ले। वो आदमी मेरे पिता है और बताया जाता है कि हलियोंस के नायक एक कहानी है जिसमें नायक दुनिया को बचाता है, डेमन और जानवरों को दिमाग को शांत करना और मानव दुनिया में भेजना, उससे मुकाबला करना और हराना, सभी कूलिंग परिवार में युद्ध में भाग लेना, वो परिवार जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, और उस खतरनाक जगह से लौटना और उस चीजें के बारे में बोलना तो मुझे देखने आ रहे हैं। किसी कारण से क्या उन्हें अपनी बेटी में थोड़ी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी? अभी इसके लिए तैयार नहीं हुई हूँ। उसके पिता बोलते हैं, ओ ये यहाँ है। हाँ, वो मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक सुंदर है। मैंने सोचा था कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को मार सकता है वो भयंकर दिखता है, फिर उनकी पावर बहुत ज्यादा है। पर ऐसा लगता है कि जैसे वो नंगे हाथों से शेर को मार गिराएगा, लेकिन मुझे वो ऐसे क्यों घूर रहा है? उसकी आंखों में यह डरावनी नजर क्या है? मुझे मत बताओ। वो पहले से ही इस बात पर बहस कर रहा है कि मुझे मार दे या नहीं। सचमुच उसे क्या हो रहा है? यह काम नहीं चलेगा। ऐसे में एक ही उपाय है कि बच्चे का अंतिम धोखा कोई। मैं अभी सो रहा हूँ, प्लीज आप चले जाएं। जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाए, अच्छा होगा। आइरिस बोलती है, ऐसा लगता है कि यंग लेडी सो गई है मास्टर, अब आपको कवच उतार देना चाहिए। हाँ नैनी, आप मेरे रक्षक है एरिस। हाँ, आपकी कृपा। इस आयु के बच्चे के लिए लोगों से आंख मिलाना सामान्य बात। वो बोलती है, हाँ, उम्र में दुनिया को जानना शुरू करती है, इसके लिए सामान्य बात है। यहाँ तक कि मेरे जैसे किसी भी साथ भी। वो आपकी कृपा की प्रतीक्षा वजह नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपका खून है। के फादर बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा खून है ना। वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसकी नजर से बच नहीं पाया है ना। ठीक है, अब मैं उनकी आंखों में अब नहीं देखूंगा। बच्ची बोलती है, क्या उसने मुझे अभी उठाया है? अगर मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे सोने का नाटक करना पड़ेगा। रुको, क्या मैंने अभी डकार ली? अभी ही क्यों? पहले क्या मैं 5 मिनट और इंतजार नहीं कर सकता था? नहीं, 1 मिनट भी नहीं। वो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मार देंगे ना क्योंकि मैंने उसके चेहरे पर डकार मारी थी, है ना। वो बोलता है, क्या सोते समय बच्चे भी डकार मारते हैं? छोटी बच्ची बोलती है, ईश्वर, बुद्ध, अल्लाह या ब्रह्मांड के देवता कोई भी, कृपया मुझे बचाओ। आइरिस बोलती है, मास्टर, हाँ ये सामान्य बात है, बच्चे दूध पीने के बाद सो जाते हैं। यदि आप सोते समय पीठ थपथपाएंगे तो वो डकार लेंगे। ऐसा कि नैनी, मैंने उम्मीद की थी आप मेरे सेवियर हैं। वो बोलता हूँ, क्या आप अपने कमरे की ओर जा रहे हैं? हाँ, लेकिन पहले मुझे कवच उतारना होगा जैसा कि आपने सुझाव दिया। छोटी बच्ची बोलती है, मैं अभी जिंदा हूँ ना? पहली वाली लेडी बोलते, मुझे लगता है कि अब मैं लेडी आइरिस का सम्मान करना शुरू कर दूँ। दूसरी वाली मेड बोलती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसे स्थिति में वो कितनी शांत रहती है ना। यंग लेडी, मुझे बहुत खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। बहुत ही डरी हुई, फिर भी वो मेरी चिंता कर रही होगी। मुझे खुशी है कि वो अगने में सुरक्षित होगी। सोचने पर पता चला कि पिताजी की आंखें सुनहरी थी। सुनहरी आंख को दुर्बल बनाती है, लेकिन इसे पड़े हुए इतना समय हो गया कि मैं कोई विशेष बात नहीं सोच पा रहा हूँ। नैनी ने पिताजी को मास्टर कहते संबोधित किया। केवल कूली मास्टर के लिए संबोधित करना बहुत बड़ी बात। इसका मतलब यह है कि मेरे पिता कम से कम मार्शल है, लेकिन क्या मार्शल रैंक या उनके ऊपर वाले लाल बाल और सुनहरे आंख वाले रैंक वाले कोई हैं? चलो देखें कि वर्ल्डिस और कलेश नायक के समूह हिस्सा के इसीलिए रूप से नहीं होगा। मेल्टन निश्चित रूप से नहीं
नहीं होगा। मुझे वास्तव में इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह ऐसा परिवार है जिसका मूल कहानी नहीं है, खास महत्व नहीं है। अगर यह महत्वपूर्ण परिवार होगा तो मैं एक श्रेष्ठ अंतरिक्ष नहीं होगा। ठीक है, अब सोचना बहुत हो गया। क्योंकि पिताजी वापस आ रहे हैं तो शायद वो मुझे अच्छा कोई नाम दे दे। एक बार जब मुझे नाम मिल जाएगा तो मैं जान जाऊंगी कि कौन है, यह जगह कहाँ है। अभी के लिए मुझे सो जाना चाहिए। अगले दिन पिताजी फिर संपत्ति छोड़ के चले गए। बारे में किसी दामन अभियान के बारे में नहीं था। वो कांति तोड़ दम पे रिपोर्ट देने वाले राजधानी के लिए खाना हुआ था। अमानता रिपोर्ट के बारे में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वो वापस आ गए। बोलती है, यंग लेडी आपकी सोच में खोई हुई है। चिंता करने की बजाय हमें एक उजाला मुकाबला करने के लिए क्या सोचना होगा। एक मुकाबला इस तरह? सब लोग बोलते हैं, ओ माय गॉड, हे भगवान, हमारी यंग लेडी इतनी तीव्र कैसे हो सकती है। उसकी प्रतिक्रिया मेरे उम्मीद से बेहतर है। ठीक है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। ओ माय, आपकी मुस्कान सचमुच प्यारी है यंग लेडी। आप सचमुच अपनी माँ की तरह हैं। मुझे बहुत खेद है लेडी आयरिस की बात है कि मास्टर यहाँ नहीं है। अब से ज्यादा सावधान रहे। बच्ची बोलती, ऐसा लगता है कि इस किरदार की माँ कोई नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ की वजह से पिताजी मुझमें दिलचस्पी नहीं रखते होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या यह उन कहावतों में से एक हो सकता है जहाँ पिता बच्चे को तुच्छ समझता है और अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए दोष ठहराता है? नहीं, वो इस तरह का व्यक्ति नहीं लगता था। लेकिन फिर भी लेडी आयरिस ने जो कहा उसके आधार पर पिता और माता के बीच कुछ तो हुआ होगा। अगर मैं इसका पता लगा सकता हूँ शायद तो मुझे जीने की मदद मिलेगी। हमारी बेचारी यंग लेडी ही सुबह साफ सफाई में बहुत अधिक समय लगा। क्या यही कारण है कि वो कल राजधानी लौटने से पहले एरिस में रुकेंगे? आयरिस बोलती है, बेकार की बात बंद करो यूरेन। फिर भी यह 1-2 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यह 3 महीना तक चला। छोटी बच्ची बोलती है, 3 महीने? इसका मतलब कि जब मैंने पैदा लिया तभी से यात्रा चल रही है। एक सेकेंड रुको। वो कल जो मैंने देखा उनसे अपनी बेटी से पहले बार मिलते समय ऐसा व्यवहार किया था। कैसे ठंडा दिल वाला आदमी है। हो क्या कि मैं सुनिश्चित कर दूं कि मैं उनके रास्ते में कभी ना आऊं। खैर, कम से कम ऐसा तो नहीं लगता है कि उन्हें जबरदस्ती मुझे नाम देने में परहेज किया। शायद जब वो वापस आएंगे तो मुझे अंत एक मिल जाएगा। एक बार जब मेरा नाम तय हो जाएगा तो मैं ये तय कर लूंगा कि मैं किस परिवार से संबंधित हूँ और मेरा इसमें क्या भुगतान है। यह तय हो जाएगा कि मुझे बनाया गया था या और कुछ। मैं किसी न किसी मोड़ के कहानी में आऊंगा, चाहे मेरा भुगतान कितना छोटा क्यों ना हो। चाहे कुछ भी हो, मैं इस दुर्भाग्य को बदल सकता हूँ। हाँ, अभी अभी कुछ चमका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा 9 सितारा पास हो सकता है। सिस्टम बोलता है, आपने अभी भी सिस्टम को चयन नहीं किया है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। यही बात को बार बार रिपीट करता है। इसे लेने के लिए नियम पूरा करें। वो बोलती है, क्या ये एक सपना था? मेड बोलती है, मिस आप ठीक है? आप ऐसे कहरा रहे थे कि जैसे आपको दर्द हो रहा है तो मैं चिंता हो गई। एग्नेस, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें परेशान किया। मेड बोलती है, तुम्हें अवश्य कोई बुरा सपना आया होगा। फिर भी मुझे दुखी हुई कि तुम असहज महसूस कर रही हो। आयरिस बोलती है, एग्नेस, हमें पूरे दोपहर तक कमरे को रेडी करना होगा। या अचानक क्यों? मास्टर आज शाम आ रहे हैं। कल जब उसने कहा था कि वो आएगा तो मैं तैयार करने के लिए, लेकिन वो अभी आ रहा है। मुझे यह मत बताओ कि आज भी नहीं आएंगे। लेडी आयरिस, मास्टर आ रहे हैं। क्या फिर भी इतना अचानक? आज आप आँख से संपर्क करने से बच रहे हैं। बच्चे ऐसे ही चंचल होते हैं। खैर, चूंकि बच्चा पैदा हो गया है तो हमें एक नाम देना चाहिए। 3 महीने बाद हम परिवार का नाम सुनेंगे। मुझे आशा
लगता हो कि यह सुंदर नाम होगा। हाँ, विपेश कैसा है? एक ऐसे परिवार के बच्चे के लिए जो दूसरे की जान लेकर जीवित रहता है। ये एकदम सही नाम है ना? आप क्या कह रहे हैं? नहीं रुकिए, क्या आप गंभीरता से कह रहे हैं? दोनों आंखें में आंख डाल के देखते हैं। आप इस कारण से हमारी बेटी का नाम वाइपिस रखना चाहते हैं? सिस्टम बोलता है पाशा का घटित समय आ गया है। बच्ची बोलती है क्या सब लोग शांत क्यों है? मैं अभी तो अपना शरीर भी हिला नहीं सकता। यह सपना बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने देखा था। वो अभी भी फिर से चल सकता है। मेरे चुनाव मेरे कार्य से निर्धारित होते हैं। ऐसा एक नजारा है जो कहता है कि आपको ये पसंद नहीं है वो आप कोई भी तरह क्यों नहीं झपटाते। छोटी बच्ची बोलती है दे दे दे, एलिसा फ्लावर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मौसम में एलिसा फ्लावर देखूंगा। वो बोलता है चलो नाम बदले, बच्चे के नाम एलिसा होगा, एलिसा ज डेलब्लेन। एलिस बोलती है बधाई हो मास्टर। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्त, सायोनारा अभी के लिए।